बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन कराम, इमरान खान को फंसाने के लिए पिछले कुछ अरसे से शरीफ खानदान ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। बल्कि यूं कहिए कि बंदूक जो है वो शरीफ खानदान के कंधे पर रखकर चलाई गई है। शरीफ खानदान समझ लीजिएगा कि फ्रंट लाइन के वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को फंसाने के लिए कोशिश करते रहे और अब भी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अब खबर जनाबे वाला ये है कि इमरान खान को फंसाने वालों को अपनी पड़ गई है। लंदन से लड़ाई की खबर है और शदीद लड़ाई की खबर है। और बताया यह जाता है कि मियाँ साहब यानी कि बड़े मियाँ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी शदीद बेइज्जती हुई है, उन्हें साइड लाइन किया गया है और उनके साथ जो है वो अच्छा खासा फड्डा हुआ है। इक़्तिदार ने जो है ना वो आंखें फिरवा दी हैं बड़े बड़ों की, और यही कुछ जो है वो शरीफ खानदान में हुआ है। यहाँ पर दो चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर वन बात तो ये है, और मैं आपको इसकी इनसाइड स्टोरी भी और सारी स्टोरी बता देता हूँ। नंबर वन बात तो ये है कि जो खबर देने वाले हैं वो बताते हैं कि ये सब कुछ सच है, लड़ाई भी हुई है, शदीद बेइज्जती भी हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब खुद को जो है वो साइड लाइन भी महसूस कर रहे हैं, उन्हें मामलात से अलग कर दिया गया है। इसके ऊपर भी प्रॉपर आर्गुमेंट्स और खबरें मौजूद हैं। और दूसरी स्टोरी ये है कि नहीं, असल में मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो ये सारी ये मिली जुली भगत है, ये मिली जुली गेम है, ये ड्रामा रचाया जा रहा है, ये सारी की सारी जो है वो गेम सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो है वो की जा रही है। मैं दोनों तरह की चीजें आपके सामने रख देता हूं, दोनों तरह के मामलात आपको, दोनों तरह के आर्गुमेंट्स और जो वहां से खबरें आ रही हैं आपके सामने रख देता हूं। पांच बड़ी चीजें हैं जिनके ऊपर लड़ाई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आप फैसला कर लीजिएगा कि ये असल में लड़ाई हो रही है, असल में गेम हो रही है, असल में तपे हुए हैं, असल में साइलेंट किया गया है, या सिर्फ और सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए जो है ना वो ड्रामेबाजी की जा रही है। कल रात मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट सामने आया था जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने इस बात की शदीद मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी एक रुपए का बोझ डालने पर भी अवाम से मना कर दिया। और मियां नवाज शरीफ, और ये बात जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने बजाते खुद ट्विटर के ऊपर ब्रेक की कि ऑफिशियल मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के अंदर जब मियां साहब को ये बताया गया तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उस मीटिंग से उठकर चले गए। और दूसरी बात जो है वो मरियम नवाज साहिबा ने बजाते खुद इस ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी मैं इस फैसले की तायद नहीं करती हूं। तो इससे मतलब ये हुआ कि एक डिवीजन जो है वो पैदा हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि ताहियात पार्टी के कायद हैं, पार्टी के कायद को जो है वो साइडलाइन किया गया, पार्टी के कायद की बात नहीं सुनी गई, पार्टी के कायद को जो है वो उठाया गया और वो पार्टी के कायद इस कदर मायूस हुए कि वो मीटिंग से चले गए। एक तो मतलब आप समझिएगा कि एक पर्सपेक्टिव जो है वो ये दिखाया जा रहा है। अब जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये बता देता हूं कि ये ड्रामेबाजियां इसे क्यों कहा जा रहा है, उसके भी आर्गुमेंट्स दे देता हूं। ये जो लड़ाई वाली कहानी है, असल में जो फड्डे वाली कहानी है, उसकी तीन चार चीजें हैं। एक तो ये पेट्रोल वाला मामला आपके सामने आ ही चुका है। दूसरा मामला ये है नाज़रीन कराम, जो असल लड़ाई है वो ये है मियां नवाज शरीफ साहब, जो ये जो लड़ाई वालों चीजों में जो आर्गुमेंट्स आते हैं ना वो मैं आपको पहले दे देता हूं। वो पांच चीजें हैं। उनमें एक मसला जो है वो टीम का भी है। मियां नवाज शरीफ साहब से ये कहा जाता है कि जनाबे वाला मतलब ये एक आर्गुमेंट है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उस टीम से मुतमिन नहीं है। मिसाल लें, वो ये चाहते हैं कि वज़ीर खजाना जो है वो इसहाक डार बने, और इसहाक डार को उन्होंने तैयार भी कर दिया था। पिछले दिनों में इसहाक डार साहब ने ये शोशा भी छोड़ दिया था कि मुझे जो है ना वो डॉक्टर ने जाने की इजाजत दे दी है और वो फ्लाई करने के लिए भी तैयार थे। यहाँ पर जो है जो मियाँ अपना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वो मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से खुश नहीं है। जो गो के कहने वाले कहते हैं ये भी ड्रामेबाजी है, सारी इंटरव्यूज मियां नवाज शरीफ ने खुद किए हैं, खुद को वो किस तरह से अब साइडलाइन कर सकते हैं या खुद को किस तरह से वो अलग कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो असल एक और लड़ाई की वजह है वो पंजाब भी है। मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि जो पंजाब हाथ से गया है वो असल में शहबाज शरीफ और उसकी जो अपना उनकी आल औलाद है, यानी कि मियां हमजा शहबाज शरीफ, ये सब इनकी वजह से गया है। इन्होंने कारकर्दगी जो है वो बुरी दिखाई है। मिसाल लीजिए, वो ये समझते हैं कि जो वुजरा के नाम दिए थे मरियम नवाज ने वो नहीं माने गए, मरियम नवाज साहब ने जो हदायत दी गई उनको नहीं माना गया। और इसी वजह से आपको पता है कि हमजा शहबाज पिछले दिनों जो है ना वो लंदन में गए थे और वहां पर उनकी डांट टपट भी बताया जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी। जबकि दूसरी तरफ का आर्गुमेंट ये है कि ये भी सिर्फ जो है ना वो गुड कॉप बैड कॉप दिखाने की सिर्फ एक साजिश है। असल कहानी जो है ना वो ये है कि ये अंदरों विचों रले हुए हैं, विचों एक ही गेम कर रहे हैं। तीसरा मामला ये है जो असल कहानी जिसके ऊपर बड़ी सख्त लड़ाई होती है वो ये है इलेक्शंस का मामला। अब जो मियां नवाज शरीफ ग्रुप है, यानी कि जिसको लीड करती हैं मरियम नवाज साहिबा, वो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस देर की होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो नून लीग को हुआ है और नून लीग को पार्टी
पार्टी को बहुत इससे ज़्यादा जो है ना वो नुकसान पहुंचा है। जबकि जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, अभी यानी कि मैं मियां शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, नहीं जितना हम डिले करेंगे आगे लेके जाएंगे हमें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। देखें डॉलर को हम नीचे लेकर आ गए हैं, देखें हम मईशत को बेहतर कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। तो हमें लगता यह है कि जितना हम इस गवर्नमेंट को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर चलाएंगे, तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। इलेक्शंस के ऊपर जो है वो सबसे बड़ा जो है ना वो लड़ाई। फिर एक और लड़ाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वोट को इज्जत दो का बयान। तो वोट को इज्जत दो के मामले के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि हमारी पार्टी का जो मेन मकसद था, जो हमने एक पूरा वो माहौल बनाया था, वो हमें ये गवर्नमेंट लेने की वजह से वो सारे का सारा जो है ना वो खत्म हो चुका है। और वो इस वजह से जो है ना वो अब हमारे हाथ में चीजें रही नहीं है। मतलब लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। देखें आप, लोग इमरान खान के खिलाफ हो गए थे। वो ये समझते थे कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट आदमी बन चुके हैं, उनकी पार्टी एंटी स्टैब्लिशमेंट बन चुकी है। जबकि अब लोग ये समझते हैं कि ये बूट चाटने वाले हैं। मरीम नवाज साहबा ने भी बूट पे जुबान रख ली है। मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो अंदर खाते बूट चाट रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जो है ना वो अब जो इनके बारे में जो ख्याल था वो बदल गया है। और लोग जो पहले इन्हें एक बड़ा ही क्रांतिकारी जो है ना वो रहनुमा समझ रहे थे, अब इनके बारे में जो है वो राय बदल चुकी है। तो इस बारे में भी जो है ना, अब ये देखें, ये है एक तरफ का बयानिया कि इन 5 चीजों की वजह से मियां साहब की शदीद बेइज्जती हुई है। वो मीटिंग से उठकर चले गए, लड़ाई हो गई, फटा पड़ गया, अब तो जो है ना वो चीजें खराब हो जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ का बयानिया ये कहता नहीं, ये सारी चीजें जो है ना वो खराब है। जैसे कि मैं फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं, और उन्होंने मरीम नवाज साहबा के ट्वीट के ऊपर जो है ना वो लिखा, और स्वीट पूरा जो खानदान है वो ही ड्रामेबाज है। यानी कि फवाद चौधरी साहब के कहने का भी यही मतलब था कि ये सिर्फ और सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए एक ड्रामेबाजी की जा रही है, इसकी इसकी वजह और नहीं है। फिर जनाब वाला दूसरा एक और आर्गूमेंट इसके ऊपर ये है, किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा। वो कहते हैं कि जनाब ये कोई जो है ना वो पहले तो ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से जो है वो सरकारी मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा चलें, अगर मौजूद थे तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रूठ कर चले गए, मीटिंग से उठकर चले गए। ये कोई मतलब इश्क का मामला है कि ये कोई महबूब महबूबा का मामला है? आप कुछ, अगर आप पार्टी कायद हैं तो आपको इस फैसले को रिवर्स करवाना चाहिए था। अगर आपकी इतनी भी नहीं बनती है तो फिर आपको इन सबको बरतरफ कर देना चाहिए। आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देने चाहिए। देखें आपको लोग जो है ना वो तायात पार्टी कायद मानते हैं, लोग आपके फैसलों को सुनेंगे। मतलब सिर्फ इतना कहना कि जो मियां साहब उठ कर चले गए जस्टिफाइड नहीं है, लोगों के साथ सख्त ज्यादती है। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि फिर मुबशर ज़ैदी साहब ने भी लिखा कि जनाब वाला मरीम नवाज साहबा को उन्होंने मतलब टैग करके लिखा कि क्या आपके इस ट्वीट को दिखाकर लोगों को पेट्रोल सस्ता मिल जाएगा? एट द एंड ऑफ द डे जो अवाम सफ़र कर रही है वो तो कर ही रही है ना। मतलब आपकी इन इन बातों से, इन ड्रामेबाजियों से, ये बताने से कि भाई हम तो इस चीज़ के बड़े खिलाफ हैं, हम फलां हो गया, ढिमका हो गया, क्या अवाम को जो है वो पेट्रोल सस्ता मिल जाएगा? ऑब्वियसली जो है वो नहीं मिलेगा। लोग अभी भी बेचारे जो है ना वो महंगा पेट्रोल ही लेंगे। देखें ना, ये बड़ी सख्त ज्यादती है कि एक मामला ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें हैं वो मुसलसल गिर रही हैं। अब इमरान खान यही जो क्रूड ऑयल है वो शायद $125 फी बैरल में खरीदा था, अब वो $95 फी बैरल तक आ गया है। इमरान खान के ज़माने में जो तेल की कीमत थी वो ₹150 लीटर थी, अब वो ₹234 लीटर हो चुकी है। ठीक है। तो 233 या 9 समथिंग जो है ना वो कीमत हो चुकी है। तो ये अवाम को बुद्धू बनाएंगे। कब तक अवाम को बुद्धू बनाएंगे? ये कब तक गुड गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहेंगे? और कब तक अवाम को ये बताते रहेंगे ओहो नहीं नहीं जी, उनको फलां को तो बहुत एतराज था। भाई आपके एतराज से हमें फर्क नहीं पड़ता है, आपकी चीज़ों से हमें फर्क नहीं पड़ता है। जिस चीज़ से फर्क पड़ता है वो है कि पेट्रोल की कीमतें कम करें। आप जो है ना वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करें। आप अगर कम नहीं करते हैं और अगर आप ट्वीट से जो है ना वो काम चलाने की कोशिश करते हैं और लोगों की हमदर्दियां समेटने की कोशिश करते हैं, तो अवाम जो है ना वो अब बेवकूफ़ नहीं रही है। अवाम की आंखें खुल चुकी हैं और अवाम को पता है कि ये सारे के सारे जो है वो ड्रामे हैं। तो ये दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स हैं वो मैंने दोनों आपके सामने रख दिए हैं। और आप जो है ना वो इसमें से बेहतर फैसला कर सकते हैं कि ये असल में ड्रामेबाजी हो रही है या वाकई मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो साइडलाइन कर दिया गया है और असल में इनकी लड़ाई जारी है। आप इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर आगाह करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।